हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। कल आपको हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड किए हुए थे और सारे बच्चे को हम लिंक अपना शेयर किए हुए थे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अपना अपना वीडियो देखे होंगे और जिनको भी जो भी समस्या हो, हमने पहले ही बोल रखा है कि आप हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए, कॉल कीजिए और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता हो तो आप उसको हमको बताइए। हम उसी समय आपका आंसर लिख के लिए रिप्लाई कर देंगे। अब जो है कि आज जो है कि कल हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कराएंगे और कुछ एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का हम कराएंगे। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर हम कुछ प्रॉब्लम लाएंगे केसी सिन्हा से, कुछ प्रॉब्लम लाएंगे आर.एस. अग्रवाल से, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत आपको फ़ायदा होगा आपको इस सारे प्रॉब्लम से। तो आप कंटिन्यू रहिए, बने रहिए। और थोड़ा सा हमें इस बात का दुख है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं तो उनको आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको कंटिन्यू ये वीडियो हम मिलता रहे। और उसके बाद जो है कि आप अपने फ्रेंड में इनको शेयर कीजिए ताकि जो भी घर पे बैठे हुए हैं तो उनको ये ऑनलाइन मटेरियल आपको उनको आसानी से मिल जाए और वो घर पे बैठ के आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अपने ग्रुप में उनको शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। और हम कंटिन्यू इस तरह से वीडियो अपलोड करते जाएंगे। उसके बाद फिर उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी आपका ये एक्सरसाइज हम ख़त्म कर देंगे और फिर होगा तो बाद में हम इनका रिवीजन कर देंगे। तो हम आज जो है कि बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है आपका 4.1 का पहला प्रॉब्लम, बेसिक कंसेप्ट से ही रिलेटेड है। कल हमने बताया था फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो उसी में हम लोग कैसे कैसे कल वैल्यू निकाल रहे थे, सारे का प्रोसीजर हमने कल बताया था। उसी से रिलेटेड अब आज का प्रॉब्लम है जो कि ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा और हर बार एक ना एक क्वेश्चन लड़ ही जाता है, अंक बदल जाता है लेकिन क्वेश्चन पैटर्न इसी प्रकार से रहता है। तो पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख रहे हैं मोड 2 4 -5 -1। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम को में कहता है कि डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए, सारणी का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट मान निकालने की बात हो तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोड है, डिटर्मिनेंट है और ये सेकंड ऑर्डर का है, द्वितीय कोटि का सारणिक है। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे? तो कल हमने एक शॉर्ट मेथड बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो अगर वहाँ पे जो भी एलिमेंट रहता था तो एक बात इसमें जरूर याद रखते हैं, वो क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं तो 2 इंटू हो जाएगा -1 माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 और इंटू हो जाएगा क्या तो 4। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -2 माइनस -20। उसके बाद फिर देखा जाए तो -2 माइनस माइनस प्लस और आंसर हो जाएगा क्या तो 18। बहुत सी सिंपल मेथड था ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो बहुत ही आसानी से इसको हम बना सकते हैं। सेकेंड नंबर सेम टू सेम उसी प्रकार से है। देखते हैं हम A to Z प्रॉब्लम आपका कर देते हैं ताकि आपको ये समस्या ना रहे कि हमको कौन सा बना पाए और कौन सा नहीं बना पाए। तो आप वीडियो देख के पहले समझ लीजिए और अपने आप कॉपी में फेयर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ये काम आवे रिवीजन के वक्त।
सेकेंड प्रॉब्लम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में 2 प्रॉब्लम दिया हुआ है। पहला प्रॉब्लम है कॉस, आई थिंक यहाँ पे थीटा या अल्फा बीटा कुछ भी ऐसा छूटा हुआ है, सिर्फ कॉस तो मान होता नहीं है, बुक में कुछ प्रिंट दिख रहा है। हम सपोज यहाँ पे मान दे देते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। आपको प्रॉब्लम में अल्फा बीटा गामा कुछ भी दिया रहे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एंगल है ये थीटा, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट जो है कि सेकंड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा फर्स्ट टू लास्ट करेंगे। देख रहे हैं आप, फर्स्ट टू लास्ट करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे इसको गुना कर रहे हैं तो साइन इंटू साइन, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना देगा, तो 1 देगा। तो ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका डिटर्मिनेंट से, सारणिक से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कीजिएगा। वीवीआई हम कर देते हैं इसको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, तो चांस बनता है कि क्वेश्चन इस तरह का लड़ने के लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंड का सेकेंड नंबर, सेकेंड का सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, द्वितीय कोटि का सारणिक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसका मान निकालने के लिए कुछ भी वही सेम टू सेम मेथड अपनाएंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको आप 2 तरह से इसको हल कर सकते हैं। पहला हल, अगर आपके पास फार्मूला है तो आप फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, अलजेब्रा का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको गुना कर सकते हैं। तो हम तो गुना तो नहीं करेंगे, लेकिन आप गुना कीजिएगा हमारे अनुसार। तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, तो ये फार्मूला हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखा जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसी फॉर्मेट में है। आप देखिएगा तो ए के जगह x रखेंगे, b के जगह 1 रखेंगे, तो इसी फॉर्मेट में नजर आएगा। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला के आधार पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं क्या, तो a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फॉर्मूला के आधार पे हम ये दो फॉर्मूला यूज किए हुए हैं, आप देखिएगा इसी फॉर्मूला पे बन रहा है। ये दो, पहला वाला ये फॉर्मूला है और सेकंड वाला ये फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला पे बना रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको गुना कर लीजिए और फिर यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर 1 देगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देखिएगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जैसे गुना कर रहे हैं वैसे ही गुना कर रहे हैं और बीच में ये माइनस आएगा। तो आप देख लीजिए कि हम कैसे कैसे गुना किए हुए हैं और कैसे माइनस किए हुए हैं। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है और आंसर आपका यही है। आते हैं थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे। थर्ड नंबर प्रॉब्लम में कहता है यदि इफ ए का मान दिया हुआ है 1 2 4 2 और कहता है कि दिखाइए टू सो मोड 2a बराबर 4 मोड a। ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है और आपको दिखाना है कि मोड 2a का मान ये किसके बराबर है, तो 4 इंटू मोड a का मान है। तो यहाँ पे ये आपका मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, आव्यूह के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पे दिखाना किस रूप में, तो सारणिक के रूप में, डिटर्मिनेंट के रूप में। तो सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट में बदल लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि a का मान मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाए तो मोड a का मान क्या हो जाएगा, तो मोड अब यहीं से लेंगे एलिमेंट 1 2 4 2, तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मोड a का मान हो गया। अब यहाँ पे LHS और RHS को हमको दिखाना है। तो LHS के लिए अगर हम बात करेंगे तो LHS का मान क्या है, तो मोड 2a का मान निकालना है। तो मीन्स यहाँ पे हमको 2a पहले चाहिए। तो 2a कहाँ से लाएंगे, तो a का मान दिया हुआ है। a के मान में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि हमको यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 2 4 2 और किसी मैट्रिक्स के सामने अगर कोई भी संख्या या नंबर आ जाता है तो क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट से वो बारी बारी से क्या होता है, गुना होता है। तो आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया, 2a का। तो 2a का मान बहुत सिंपल था, a का मान सवाल में दिया हुआ है, हमको 2a का मान ज्ञात करना था। तो a में 2 से गुना कर दिए, a में 2 से गुना किए तो a का मान आपको यहाँ मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स के सामने 2 आ गया। अब क्या था कि मैट्रिक्स में अगर 2 सामने आ गया तो प्रत्येक एलिमेंट में बारी बारी से आप गुना किए तो यहाँ से आपको 2a का मान निकल गया। अब 2a का मान आ गया तो चूंकि मोड आपको चाहिए, अब हमको मोड 2a का मान निकालना है। तो मोड 2a का मान हो गया तो यहाँ से मोड लगाएंगे तो हो जाएगा 2 4 8 4। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो हुआ तो इसमें हमको करना क्या है कि यहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 चौके 32 हो जाएगा माइनस 24। तो माइनस 24 आया, LHS का मान माइनस 24 आया। RHS का देखते हैं तो RHS आपका क्या है, 4 इंटू मोड a। तो 4 इंटू मोड a और मोड a का मान आपने चूंकि a मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मोड a का आप यहाँ पे निकाले हुए हैं, ये आपका रहा मोड a।
तो 4 इंटू मोड ए के बदले आप ये मान लिख सकते हैं, और यहां से हो जाएगा 1 2 4 2, और यहाँ पे भी चूंकि सेकेंड ऑर्डर आपका डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 4 दूनी 8, अब माइनस क्या, तो 2, सॉरी उल्टा हम कर दिए, तो यहां से हो जाएगा आपका, पहले फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना था, 2 माइनस 4 दूनी 8, और यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो 4 इंटू -6, और फिर हो गया -24। तो आप यहां से कह सकते हैं कि हेंस अतः LHS बराबर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS का मान कितना निकला, तो -24 निकला। तो आप कह सकते हैं कि LHS और RHS का मान क्या है, बराबर है। तो लिखिएगा हेंस अतः LHS तो मोड 2a अब बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू मोड a। तो आप इस तरह से इसको क्या किए, प्रूव किए। इसी तरह से आपको दिखाना था, और सवाल भी बोल रहा है कि दर्शाइए कि मोड 2a का मान कितना है, तो 4a है। तो आप आसानी से इसको दर्शा दी। तो सेम टू सेम प्रॉब्लम आपका 4th नंबर है, ये सेकेंड ऑर्डर था, तो 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 3rd ऑर्डर दिया हुआ है। तो प्रोसीजर सेम टू सेम है, फिर भी हम बता देते हैं कि किन्हीं को भी दिक्कत होगा तो पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आप वीडियो देख के बना सकते हैं। फोर्थ नंबर है, ए का मान मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये ए का मान मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, और कहता है कि दर्शाइए, दिखाइए, दर्शाइए टू शो मोड 3a का मान 27 ए मोड ए के बराबर है। आपको यह दर्शाना है। तो जैसा कि 3rd नंबर प्रॉब्लम था वैसा ही 4th नंबर प्रॉब्लम है, तो इसको भी आप वीवीआई कीजिए, क्योंकि इस तरह का सवाल आया हुआ है, और ये 2 नंबर का सवाल इस तरह से पूछ सकता है। ये सवाल आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये पूछा गया सवाल है। तो इसको बनाने का तरीका सेम टू सेम है कि ए का मान दिया हुआ है, ए का मान किस रूप में दिया हुआ है, मैट्रिक्स के रूप में, लेकिन हमको यहाँ पे दर्शाना है किसके रूप में, तो डिटर्मिनेंट सारणिक के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले इससे हम मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में आते हैं। तो बदलने का तरीका बहुत ही आसान है कि इसमें मोड लगा देंगे। अगर यहाँ पे ए में मोड ए लगाए तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलिमेंट में भी मोड लगाएंगे। तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये हो गया 0 0 4। सवाल एक बार मिला लेते हैं, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, सही है। मोड ए का मान निकल गया। अब फिर उसी प्रकार से हमको LHS का बात करेंगे। तो LHS का मान क्या है, मोड 3a है। मीन्स हमको जो डिटर्मिनेंट निकालना है, वो मोड निकालना है, वो 3a का निकालना है। तो हमको 3a पहले चाहिए। तो 3a के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 इंटू मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4। और अब मैट्रिक्स के आगे यहाँ पे कोई भी अंक या संख्या नंबर आ जाए तो आप गुना करते हैं। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये आपका हो गया। अब चूंकि यहाँ पे मोड 3a निकालना है हमको, तो मोड 3a बराबर हो जाएगा मोड 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब यहाँ पे 3rd ऑर्डर में है,
तो थर्ड ऑर्डर के लिए हमको क्या करना होता है, तो हम कल बताए थे कि थर्ड ऑर्डर में हम लोग कैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कल हमने बताया था कि आप यहाँ पे R1, R2, R3 किसी को भी लेके आप गुना कर सकते, किसी से भी आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त तरीका वो होता है जो कि आप कम समय में बना सकते हैं। तो जिसमें आपको जीरो सबसे ज्यादा नजर आए तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। यहां से देखते हैं कि आप जीरो जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये आप जैसे देखिए यहाँ पे C1 को सेलेक्ट किए, क्योंकि ये C1 है। और यहाँ पे आप ये R3 से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि डबल जीरो यहाँ पे भी है, डबल जीरो यहाँ पे भी है। तो एग्जाम में क्या है कि ऐसे तो आप कैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कम समय में हल करना हो तो आप जीरो वाले रो या कॉलम को पकड़ लीजिए। साइन हमेशा याद रहे, साइन हमेशा याद रहे। साइन के बारे में आपसे हम चर्चा किए थे कल। साइन के बारे में कैसा था कि पहली बार ये प्लस से शुरुआत होगा, पहली बार ये प्लस से शुरुआत होगा, फिर प्लस के बाद ये माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से आएगा रोटेशनल। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरह से हम लोग साइन लेते हैं। तो साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप तो R1 से भी हल कर सकते थे, जैसे कल हम बताए थे। लेकिन आज हम R1 से हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे शॉर्ट समय में बनाना है, बहुत कम समय में बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि C1 से हल करेंगे। तो C1 से हल करने का देखिए फायदा क्या है आपको। C1 में जैसे कि पहला अवयव ये C1 का, आपको यही C1 है यहाँ पे जो हम गोल घेरा लगाए, देख लीजिए ये वो आपका C1। हम C1 से चलते हैं, हम C1 से अगर हल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए C1 का पहला अवयव कौन है, 3 है। तो 3 ले लिए। तो हमने बताया था ट्रिक इसमें कि जिस भी एलिमेंट को आप ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को आपको छोड़ना है। तो यहाँ पे 3 जो ले रहे हैं, इस कॉलम और इस रो को आप छोड़ दिए, तो बाकी जो एलिमेंट बचा उसको आप नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 3 6 और 0 12। फिर देखिए अब जो आ गया, देखिए ये 3 ले लिए, C1 का अवयव हम ले रहे हैं, तो C1 का दूसरा अवयव क्या है, 0 है। आप यहाँ पे 0 ले लिए। तो ये 0 जो आपने लिया, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम गायब हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा 0 3 और 0 12। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इसका साइन एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस हो गया ये, है ना। अब फिर हो जाएगा आपका प्लस। अब प्लस में क्या है, अब ये 0, और फिर ये वाला अब रो कॉलम छूट जाएगा। तो 0 3 3 6। इसको लेने से फायदा ये हुआ कि इस यहाँ पे जो है कि 0 से गुना के रूप में है, तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। तो चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान कितना आएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 आ गया मेरा, इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको हल करने के बाद आपको गुना करना पड़ेगा 0 से। तो फाइनल मान इसका किस में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिए। अगर हम यहाँ पे लेते R1 से लेते तो हमको गुना करना पड़ता बार बार। तो R1 से हमने नहीं लिया, यहाँ पे सुविधा अनुसार हमने यहाँ पे C1 से लिया। तो इसमें ट्रिक यही है कि जहाँ पे आपको 0 ज्यादा नजर आए तो आप उसी रो कॉलम को अपना लीजिए और उसी से आप हल कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 या 36, 0 इंटू यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो गया 108 हो जाएगा। यहाँ पे LHS का मान कितना निकला, 108 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कि LHS का मान 108 आया। अब RHS का मान निकालना है। RHS है 27 मोड ए, 27 मोड ए का मान, यहाँ पे मोड ए का मान था
101 101 012 004 27। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी C1 से लेंगे, तो C1 से लेंगे, तो C1 से ले रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 27 तो गुना के रूप में है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। और 1, अब यहाँ पे देखते हैं 1, तो 1 इस रो और इस कॉलम को ले छोड़ दे रहे हैं, तो 1 2 0 4। फिर यहाँ पे देखा जाए कि 00 फिर आ रहा है, तो आप लिखिए या ना लिखिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 वाला जैसे ही आप यहाँ पे ले रहे हैं तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 27, और फिर यहाँ से हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 - 0 27 × 4 और यहाँ पे 108। तो LHS और RHS का भी मान यहाँ पे देखते हैं कि 108 आ रहा है। तो इस प्रकार से LHS और RHS का मान बराबर आया, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अतः mod 3a = 27a, hence कि LHS और RHS का मान क्या है, इक्वल है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और इस तरह का सवाल आपका पूछा गया है तो इसको आप VBI के तौर पे रखिए। थोड़ा सा नितिन वीडियो पहुंच। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 नंबर। इसमें है ये थर्ड ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट। इसमें हम कल बताए थे कि कैसे कैसे मान निकालेंगे, तो आज भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं। और 2 नंबर में इस तरह का सवाल आने का चांस रहता है। तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट इसमें कहता है कि डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम देख के हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको बनाना है। तो 5 नंबर का हम पहला प्रॉब्लम बना रहे हैं। -3 -1 -2 0 0 0 0 -1 3 - 5 0। ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। आपको कैसे निकालना है, तो कल हमने इसमें बताया था कि आप यहाँ पे R1 R2 R3 या C1 C2 C3 कहीं से भी ये प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आप R1 से प्रयोग करते हैं, तो R1 में क्या है कि आपको 3 -1 -2 है, अंक है। तो इस तरह से आपको इसमें यहाँ से अगर हल करते हैं तो गुना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताया था कि आप वैसे रो या वैसे कॉलम को आप पकड़िए जिसमें सबसे ज्यादा 0 हो। उसमें क्या होता है कि 0 वाले इसको गुना नहीं करना होता है, आप ऑटोमेटिक वो 0 से गुना होता है तो 0 मान हो जाता है, तो समय का बचत हो जाता है उसमें एग्जाम में। तो ऐसा ही प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर सपोज यहाँ पे 0 0 नहीं रहता तो आपको कैसे भी आप बनाते R1 R2 R3 जिससे भी बनाते प्रॉब्लम बन जाता। लेकिन यहाँ पे आपको समय को बचाना है तो आपको R1 से बेहतर R2 यहाँ पे है, क्योंकि R2 में यहाँ पे 0 0 सबसे ज्यादा है। देखिए ये आपका R2 है, हाँ, लेकिन साइन हमेशा याद रहना चाहिए, साइन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। साइन ये थर्ड ऑर्डर है, और थर्ड ऑर्डर में साइन के बारे में आपको पता है कि एक बार प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, 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 प्लस लेते हैं। रोटेशनल चलता रहता है कि प्लस माइनस, ये याद रखना बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे R1 नहीं ले रहे हैं, R2 ले रहे हैं।
बताए मेथड कि जीरो जिसमें जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा हो उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो R1 का यहाँ पे पहला अवयव क्या है? 0 है। R1 का पहला R2 का R2 से आप चल रहे हैं यहाँ पे, तो R2 से चल रहे हैं तो R2 का पहला अवयव क्या है? 0 है। हाँ, ये आपको याद रहना चाहिए कि जिस रो या जिस कॉलम से आप चलते हैं और जो भी आप एलिमेंट लिए उसके रो या कॉलम को आपको नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे हम पहले R1 लिए थे, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? R2 ले रहे हैं। R2 ले रहे हैं तो R2 का पहला अवयव यहाँ पे क्या लिया? 0। तो ये 0, ये रो कॉलम और ये रो ये गायब हो जाएगा। ये वाला 0 हम लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला 0 ले रहे हैं और ये वाला 0 लिए तो ये वाला कॉलम गायब हो गया और ये वाला रो गायब हो गया। तो हम क्या किए कि ये वाला रो गायब कर दिए अभी, और तो बचा क्या रह गया आपका? यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ से बचा रह गया -1 -2 -5 0। हम फिर इसको मिटा दे रहे हैं, ये लकीर मिटा दे रहे हैं। चलिए, ये 0 का काम हो गया। अब इस 0 पे लेते हैं। हाँ, ये 0 का साइन क्या होगा? तो इस 0 का साइन यहाँ पे देख लीजिए क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? माइनस लगा देंगे। अब ये 0 का साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? ये वाला 0 का साइन यहाँ पे प्लस है। अब ये वाला 0 ले रहे तो इस रो और इस कॉलम को गायब कर देंगे। ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब कर दिए तो बचेगा क्या? तो आपका यहाँ पे 3 -2 3 0, ये वाला गायब कर दी। अब यहाँ पे क्या है? तीसरा क्या है? तो -1 है, -1 है। ये -1 है लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, इस -1 एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मिस्टेक ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे माइनस है तो -1 दे दिए और यहाँ पे माइनस देना नहीं बोले। क्योंकि ये -1 एलिमेंट है इसलिए हम -1 यहाँ पे दिए हैं, लेकिन एलिमेंट का साइन क्या होगा वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से ले रहे हैं, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। अब -1 यहाँ पे लिए तो -1 जिस रो या जिस कॉलम में आ रहा है तो उसको आपको गायब करना है। तो ये वाला कॉलम गायब हो जाएगा, ये वाला रो गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे? 3 -1 3 -5। अब क्या देखते हैं कि आगे में 0 आ गया। सबसे ज्यादा सहायक यही होता है कि 0 आपने लिया तो इसको अब हल करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हल कीजिएगा भी बाद में 0 से गुना कर देंगे तो मान क्या हो जाएगा? फाइनल मान 0 हो जाएगा। हल कीजिएगा, 0 से गुना करेंगे तो फाइनल मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो इसको ना लिखें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +1। और यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आ गए तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो हो जाएगा -15 और फिर हो जाएगा माइनस और -3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना किए, फिर इधर वाले को गुना किए, अब बीच में माइनस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि 1, तो 1 से गुना करेंगे, एक ही बात है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3 हो जाएगा और आंसर -12। तो इस प्रकार से इस डिटर्मिनेंट का जो मान आया वो क्या आया? तो -12 आया। तो इस तरह से हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें बहुत एक ही तरह का ये सब प्रॉब्लम है। तो और हम फिर से एक और प्रॉब्लम बता देते हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा। हाँ, अब बात कर रहे हैं हम सेकंड नंबर प्रॉब्लम पे। आपका ये रहा सेकंड नंबर प्रॉब्लम, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे हम कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 0 0 हमको नजर ही नहीं आ रहा है, तो क्यों हम उसको किस रो या किस कॉलम में, तो
तो ऐसे प्रॉब्लम में जब 0 0 ना आए तो आपको कोई फायदा ही नहीं है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम अप्लाई करने से। ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ पे आपका 0 0 रो या कॉलम में नजर ना आए तो आपको यहाँ पे सिंपल विधि से बना देना है। तो सिंपल विधि क्या है, तो यहाँ पे सपोज R1 से आपको हल करना है। R1 से हल करेंगे तो R1 का एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पे यही है एलिमेंट। साइन तो आपको पता है, साइन हो जाएगा इसका क्या, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका साइन हो गया। तो हम कहां से हल कर रहे हैं, R1 से कर रहे हैं, तो R1 का साइन हो जाएगा क्या, तो यही हो जाएगा R1 का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला अवयव क्या है, पहला अवयव R1 का क्या है, यही R1 है। R1 का पहला अवयव क्या है, 3। R1 का पहला अवयव है 3। तो 3 लिए, तो 3 लिए तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कि अब ये 3 जिस रो या जिस कॉलम में जा रहा है, जिस रो या जिस कॉलम में जा रहा है उसको गायब कर देंगे। तो 1 -2 3 1। फिर क्या है, दूसरा अवयव है -4। यहां पे भी मिस्टेक होने का चांस है, यहां पे अवयव है -4 और सेकंड वाले एलिमेंट का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे -4 माइनस दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर माइनस नहीं देंगे, ये -4 तो एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर से एक माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 लिए, तो ये जिस रो जिस कॉलम में जाएगा तो उसको हम गायब करेंगे। 1 2 -2 1 और प्लस, फिर चलते हैं तीसरा क्या है, तो यहाँ पे प्लस आएगा 5 है, 5 लिखे। अब ये 5 जिस रो जिस कॉलम में जा रहा है उसको गायब कर देंगे। 1 1 2 3, तो फिर यहाँ से क्या आएगा 3। अब सेकेंड ऑर्डर में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए आप जान रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 × 1 1 आ गया, 1 माइनस ये दोनों गुना होगा तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 -4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 6 1 7 हो जाएगा, 3 × 7 प्लस 4 × माइनस माइनस प्लस 4 1 5, 4 × 5 प्लस 5 × 1 और यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21 प्लस हो जाएगा 20 और प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 20 41 और 5 46 आंसर। हम 2 प्रॉब्लम बना दिए हैं और थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। थर्ड और फोर्थ ये HW है क्योंकि ये आपका सारा प्रॉब्लम एक तरह से है। 6 नंबर प्रॉब्लम भी आपका होमवर्क है। 6 नंबर में भी कहता है कि मोड ए ज्ञात करें, तो ए का मान दिया हुआ है, मोड ए आपको डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो 6 नंबर भी आपका बहुत आसान है। तो 6 नंबर भी आप HW ले लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिएगा। जिनको दिक्कत होगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको पता है मेरा नंबर। तो आप इस प्रकार से इसको 6 नंबर को हल कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं 7 नंबर और 8 नंबर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 नंबर और 8 नंबर प्रॉब्लम आता है। 7 नंबर प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। इस तरह का आता है कि x का मान ज्ञात कीजिए और पूछा भी गया है, तो हम देखते हैं कि कैसे मान निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखा जाए तो 7 नंबर का पहला प्रॉब्लम सेकंड नंबर, ये आपका द्वितीय कोटि का सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो सेकंड ऑर्डर में क्या करते थे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 1, तो 2 × 1 माइनस
फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 ये हो गया। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं कि RHS में भी क्या है, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², और यहाँ से फिर हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा 20 और 2x² माइनस 24। अब यहाँ से हल करते हैं तो हो जाएगा आपका -18 2x² माइनस 24, ये इधर आके हो जाएगा आपका 2x² माइनस 18 प्लस 24, क्योंकि माइनस है इधर आके प्लस हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 6 आ गया, तो 2x² बराबर 6 आया, तो x² बराबर 3 आया, और x बराबर √3, तो x का मान प्लस माइनस कितना आ गया, तो √3 आ गया। तो 2 नंबर का प्रॉब्लम और 1 नंबर का प्रॉब्लम, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछेगा, तो इस तरह से इसका मान कितना निकला, √3 निकला। यहाँ पे आप हल कर सकते हैं, ये भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है, तो देख सकते हैं आप इसको यहाँ पे कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस 12, और यहाँ से हो गया आपका क्या, तो 5x, अब माइनस हो जाएगा 6x, यहाँ से अगर हल कीजिएगा -2, और यहाँ से कीजिएगा -x, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया, और यहाँ पे x का मान कितना आया था, प्लस माइनस √3 है। तो इस प्रकार से ये भी 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। एक प्रॉब्लम और बचा हुआ है, हम खत्म करते हैं इसको, 8 नंबर। हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर 8 है, ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। प्रॉब्लम दिया हुआ है, कहता है x का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे क्या होगा 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 36 माइनस फिर क्या हो जाएगा 36, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 36 इक्वल टू 0, और x² बराबर हो जाएगा 36, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर √36, और प्लस माइनस क्या होगा। हाँ, तो इसमें ध्यान देने की बात है कि बहुत बच्चे क्या करेंगे कि √36 का मान क्या हो जाएगा 6 आप लिख लेंगे, और 6 यहाँ पे आंसर है भी, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखना है कि √36 का मान ऐसा नहीं कि +6 होता है, √36 का मान -6 भी होता है, तो यहाँ पे जब भी √36 हो तो इसका जो आपको रूट निकालना है, तो यहाँ पे +-6 लीजिएगा, और आंसर जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो B नंबर होगा, ना कि A नंबर होगा। तो ध्यान रखिएगा ये एग्जाम के वक्त। तो इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज 4.1 खत्म करते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट था ये, तो बहुत सिंपल था, आप इसको आसानी से बना सकते हैं इस तरह का प्रॉब्लम। हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा आपको इस बात से हमको हेल्प करना है कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उनको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि आने वाला जो वीडियो है कि आपको मिल सके। लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमको मनोबल मिले, बढ़े मेरा, कि कौन कौन से बच्चे पसंद कर रहे हैं और कौन कौन से बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, मेरा ये स्टार्टिंग वीडियो है, हो सके तो आने वाले समय में हम बहुत अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित कीजिए, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर, आप जरूर शेयर किया कीजिए मेरा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।